अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं पैन पिज़्ज़ा, वो भी घर पर बहुत आसान तरीके से, ताकि जो न्यू लोग हैं बनाना चाहते हैं पिज़्ज़ा तो वो इस रेसिपी को फॉलो करें और बहुत ही मज़ेदार सा अपना पिज़्ज़ा तैयार कर सकें। सबसे पहले आपने मैदा ले लेना है। मैदा मैंने 1 प्याली लिया है। मैं सिर्फ एक पिज़्ज़ा बना रही हूँ, इसलिए मैंने उसके हिसाब से लिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कहते हैं हमने सिर्फ एक पिज़्ज़ा बनाना है, उसका बताएं। यहाँ पर मैंने डाल दिया है बेकिंग सोडा, तकरीबन 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है। यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। नमक आधा चम्मच के करीब इसमें शामिल करेंगे। इसमें मैं ईस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैंने बेकिंग सोडा डाला है, इसीलिए बेकिंग सोडा थोड़ा मैंने ज़्यादा डाला है। यहाँ पर मैं घी डाल रही हूँ, घी तकरीबन 3 चम्मच के करीब है, 3 बड़े चम्मच। ये जितना भी मैं आपको मैरिनेशन बता रही हूँ, इससे सिर्फ़ और सिर्फ एक पिज़्ज़ा बनेगा, लेकिन एक लार्ज पिज़्ज़ा जो आपका होता है नॉर्मली, वो पिज़्ज़ा इससे तैयार हो जाएगा। घी डालने के बाद हमने इसे मिक्स किया है। 3 से 4 बड़े चम्मच के करीब इसे दूध डाल के अच्छे से गूँध लेंगे। और इसका मैदा भी वैसे ही गूँथता है जैसे कि नॉर्मल आप घर में आटा गूँथते हैं, तो इसके लिए भी कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि पिज़्ज़ा की जो डो होती है वो ज़्यादा मुश्किल होती है या उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास ईस्ट अवेलेबल नहीं है, आप बेकिंग सोडा डाल दें। अगर बेकिंग सोडा अवेलेबल नहीं है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ दही से अगर इसे गूँथेंगे तो भी ये फ्लफ़ी बनेगा, क्योंकि दही में ऑलरेडी जो है बैक्टीरियाज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है डो काफ़ी फूल जाती है। तो आप खाली अगर कुछ भी नहीं है अवेलेबल तो सिर्फ आप दही से भी गूँथ सकते हैं, लेकिन मेरे पास बेकिंग सोडा था, मैंने वो ऐड कर लिया है। 5 से 10 मिनट लगते हैं आपकी डो गूँथने में, क्योंकि आप अगर सिर्फ एक पिज़्ज़े की डो गूँथ रहे हैं तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है। अच्छे से गूँथें जब तक कि ये नरम ना हो जाए, और आप जब इसे गूँथ रही होंगी तो आपको डिफ़रेंस पता चल जाएगा, क्योंकि ये अभी से ही फूलना शुरू हो जाता है। और इसके बाद आपने इसको आधे घंटे का रेस्ट देना है अच्छे से गूँथने के बाद। यहाँ पे तकरीबन मेरी डो तैयार हो चुकी है काफ़ी अच्छी। इसे मैं रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। तब तक हम ले लेते हैं चिकन। चिकन तकरीबन मैंने ले लिया है, 3 से 4 बोटियाँ ले ली हैं और उनको मैंने क्यूब शेप में कट कर लिया था। ये हम टिक्का बना रहे हैं, और टिक्का मतलब उस तरह का टिक्का नहीं जैसे एक नॉर्मली हम पिज़्ज़ा घर में अगर बनाना चाहें तो कम से कम इंग्रेडिएंट के साथ कैसे बनेगा, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। क्योंकि कुछ लोग मुझे पता है कि इसके बाद कमेंट करेंगे कि ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, तो हम सिर्फ कम चीज़ों से बना रहे हैं। नमक और डाल लेंगे लाल मिर्च, और इसके अलावा यहाँ डाल रहे हैं चाट मसाला, ये आ गया चिली सॉस। अगर आपके पास टिक्का मसाला है तो सिर्फ वही डाल लें। और यहाँ पे हमने डाल दिया है सोया सॉस 1 चम्मच। नमक, काली मिर्चें नमक, लाल मिर्चें और चाट मसाला मैंने 1 छोटा चम्मच डाला था। आप अपनी बोटियों के हिसाब से ही जो मसाले की मिकदार रखें। सॉस नहीं है कोई बात नहीं, सॉस के लिए मैं आपको उसका दूसरा तरीका बताती हूँ। केचअप ले लें तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच, और 3 से 4 बड़े चम्मच ही मेयोनीज़ ले लें अगर आपको सॉस बनाना मुश्किल लगता है तो। ये पिज़्ज़ा उन लोगों के लिए है जो झटपट से पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन इन चीज़ों से बचना चाहते हैं जो इसमें मेहनत लगती है। यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें डालनी हैं। लाल मिर्चें क्या हैं, ये हमें जो सॉस बनाते हैं उसमें कुटी हुई लाल मिर्च डलती है, वही इसमें मज़ा देती है। नमक डाल लें हस्बे ज़ायक़ा। जितनी सॉस बना रहे हैं मैंने डाला है आधा चम्मच। अब इसे अच्छे से फेंट लें। फेंटने के बाद एक सॉस नुमा सा आपका बन जाएगा, तो आपकी सॉस भी झटपट से तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैं सिर्फ स्टूडेंट पिज़्ज़ा आप इसे कह सकते हैं, अगर एक स्टूडेंट भी बनाना चाहे तो वो इसे बना सकता है। आधा घंटा गुजर चुका है, डो मेरी काफ़ी फ्लफ़ी हो चुकी है। हाथों की मदद से या किसी बेलन की मदद से आपने इसको एक रोटी की नुमा शेप दे लेनी है। यहाँ पर आप अपनी पिज़्ज़े की शेप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कितना बड़ा लेना है या कितना बड़ा बनाना है, या अपने पैन के मुताबिक आप पिज़्ज़े की डो को तैयार कर लें। यहाँ पर तकरीबन मुझे इतना ही डो चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगी, पैन पे ऑयल लगाया हुआ है, उसमें डाल लेते हैं यहाँ पर हम अपनी डो। और मीडियम फ्लेम पे मैंने पैन को पहले से गर्म किया हुआ है। फ़ोर्क की मदद से हम इसमें जो है सुराख कर लेंगे। इन सुराखों से क्या होगा कि एक तो ये डो अंदर से अच्छे से पक जाएगी, और दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि जो सॉस होती है वो इसके अंदर अच्छे से चली जाएगी। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फ़ोर्क की मदद से सारी जगह सुराख कर लिए हैं। ये पिज़्ज़ा अगर आप न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, अभी-अभी कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं और पिज़्ज़े के शौकीन हैं, तो आप ये रेसिपी देखेंगे तो आप बहुत खुश होंगे कि बहुत कम इंग्रीडिएंट्स के साथ घर में रखी हुई चीज़ों से पिज़्ज़ा कैसे तैयार किया जा सकता है, जिसमें ना तो हमें सॉस बनाने में ज़्यादा जतन करना है, ना ही डो को हम बहुत ही ट्रिकी तरीके से बना रहे हैं। हम बहुत सिंपल तरीके से ये पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। और बनाने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपका ये पिज़्ज़ा कैसे बना। यहाँ पर वही सॉस जो मैंने मेयोनीज़ और केचअप से बनाई थी वो अप्लाई कर देंगे। उसके अलावा वेजिटेबल्स ले लें, जिसमें शिमला मिर्च आपके पास होनी चाहिए और उसके अलावा प्याज़ होनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ शिमला मिर्च डालूँगी। सबसे पहले हम इस सॉस को हर कोने पे अच्छे से अप्लाई कर देंगे, क्योंकि सॉस का ही मेन टेस्ट होता है। उसके अलावा सेकंड लेयर हम लगा देंगे इसमें अपनी
टिक्के की। और यहाँ पर लगभग टिक्का लग चुका है पिज़्ज़े को। यहाँ पर हम लेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने 2 कलर की लिए हैं, रेड एंड ग्रीन। आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है आप ले लें और बनाएं अपना मज़ेदार आसान सा पिज़्ज़ा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, उसके बाद छोटा सा बेल आइकन होता है उसे प्रेस किया करें ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप ऐसी ही मज़े मज़े की ट्रिकी रेसिपीज़ देख सकें। टिप एंड ट्रिक्स के साथ आपको मैं बना के दिखाऊंगी बाज़ार वाले रेसिपीज़, वो भी घर के अंदर कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। यहाँ पर हमने मैनेज कर लिए हैं अपनी सारी वेजिटेबल्स। इसके बाद हमने लेयर लगानी है चीज़ की। चेडर और मोज़रेला चीज़ का मिक्सचर है, उसे मैंने क्रश कर लिया था, वो लगा रहे हैं। चीज़ का इस्तेमाल अब अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जितनी आपको चीज़ पसंद है ज़्यादा लें, कम पसंद है कम लें। ऑलिव ऑयल अवेलेबल है तो लगा लें, नहीं है तो स्किप कर दें, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लगाएंगे तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा पिज़्ज़ा मटेरियल लगेगा, लेकिन टेस्ट का कुछ ख़ास फ़र्क नहीं आता इससे। ऑलिव्स मैं इस पे अप्लाई कर दूँगी। अप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, इसको चूल्हे पे रख के हमने इसको स्टीम देनी है कवर करके, और ये स्टीम हमने बहुत कम आँच पे देनी है। 15 मिनट बाद लीजिए हमारा झटपट से स्टूडेंट पिज़्ज़ा एकदम तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है और ये झटपट से तैयार हो गया है। घर की बनाई चीज़ों से बनाया है, कट करके ज़रूर दिखाऊँगी ये कितना सॉफ्ट बना है। लीजिए हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।